हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए से। ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट। तो हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर का बनावट कैसे है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए आप लोग ये फिगर भी बना सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, द वे इन विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड विथ वन अनदर इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि वो सभी कंपोनेंट जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करता है, प्रोग्राम रन करवाते हैं, उसी को हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। इसमें हमारा बहुत सारा डिवाइस जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो फिर पोस्ट करके देख सकते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट इसमें कनेक्ट होते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। इट्स कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसमें यूजर्स कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके द्वारा प्रोग्राम इनपुट करता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इंटर किया जाता है यूजर्स द्वारा, ताकि प्रोग्राम हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसके द्वारा कंप्यूटरिंग किया जाता है डिवाइस में, जो परफॉर्म करता है किसी भी प्रोग्राम को। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है सीपीयू के अंदर, जिसमें पहला होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये बेसिकली परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है डेटा फ्लो को और इंस्ट्रक्शन को, जो टास्क दिया जाता है उसी में। सीपीयू का थर्ड पार्ट होता है रजिस्टर, स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, जिसमें सीपीयू को टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है उसका प्रोसेसिंग के लिए। तो ये रजिस्टर कहलाता है। उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हम लोग का थर्ड नंबर कंपोनेंट होता है एक्सटर्नल मेमोरी। इसका यूज हम लोग कोई भी चीज़ प्रोग्राम करते हैं उसके बाद हमारा जो आउटपुट रहता है वो स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये स्मॉल साइज का होता है। एक्सटर्नल मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक्सटर्नल मेमोरी भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है मेन मेमोरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी मेमोरी। पहला है तो मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। यह एक हाई स्पीड मेमोरी होता है जो सीपीयू को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम को फर्स्ट इसी में लोड किया जाता है और उसी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। यह एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब जिसमें डेटा परमानेंट नहीं रहता है, और जब इसमें पावर कट होता है तो सारा डेटा इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी यह एक एक्सपेंसिव और बड़ा बिगर एंड लो स्पीड मेमोरी होता है। यह एक्सपेंसिव होता है, बड़ा होता है, और इस मेमोरी का स्पीड लो रहता है, और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, और इसमें पावर कट होने पर भी
ये शट डाउन होने पर भी ये अपने डेटा को इरेज नहीं करता, या स्टोर करके रहता है परमानेंटली। इसी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे इसमें हो गया हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपिंग डिस्क हो गया। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। चलिए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का फोर्थ कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिसमें हम लोग का रिजल्ट शो होता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हमारे डिस्प्ले किया जाता है। मतलब हम लोग को रिजल्ट मिलता है प्रोग्राम्स का प्रोसेसिंग होने के बाद। इसमें हम लोग का मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसमें हम लोग का प्रोग्राम का प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है, जो शो करता है, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डेटा फ्लो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डेटा कैसे फ्लो होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट। पहले डेटा हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पहले डेटा इनपुट करते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। उसके बाद आउटपुट मिलता है हम लोग को। जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। इन सभी डिवाइस के द्वारा हम लोग को आउटपुट मिलता है। स्टोरेज, जैसे स्टोरेज में हो गया हम लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसिंग इसमें हम लोग का प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता है, जैसे कि हो गया CPU। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो आर्किटेक्चर अब कंप्यूटर में डेटा फॉलो करते हैं। पहले इनपुट डिवाइस में डेटा इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा प्रोसेस होता है, उसके एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। उसके बाद लास्ट हम लोग आउटपुट डिवाइस में हम लोग को आउटपुट मिलता है, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी द्वारा हम लोग को आउटपुट शो होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। तो यही है डेटा फ्लो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा।